Good morning, everyone. Hope all is well and good. So let's continue our topic. Today we will start Unit 1 exercise. Today we will solve exercise question from our book, from our textbook, and Unit is 1, that is planning in sports. So first question in your book is, what is the name of committee that announces the date and venue of tournament? क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कौन सी कमेटी है जो डेट एंड वेन्यू को अनाउंस करती है, राइट, कि टूर्नामेंट कब स्टार्ट होने वाला और उसका वेन्यू कहाँ रहेगा। जनरली आपने क्रिकेट में देखा हो, जैसे वर्ल्ड कप है या आईपीएल है, कोई मैच बॉम्बे में होता है, कोई कलकत्ता में होता है, कोई चंडीगढ़ मोहाली में होता है, तो अलग अलग वेन्यूज़ हैं और अलग अलग डेट्स हैं। तो इन सब के लिए क्वेश्चन क्या है, वो अनाउंसेस द डेट एंड वेन्यू फॉर टूर्नामेंट एंड आंसर इज पब्लिसिटी कमेटी। जो पब्लिसिटी करती है वो ही डेट्स को वेन्यूज को अनाउंस करती है पूरा सोसाइटी, पूरा स्पेक्टेटर्स और ऑडियंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग ग्राउंड एंड लेइंग द ट्रैक एंड फील्ड। ग्राउंड्स की प्रिपरेशन के लिए, ग्राउंड की मार्किंग के लिए, ट्रैक एंड फील्ड को मार्क करने के लिए, जैसे शॉर्ट पुट का होता है सेक्टर, जेवलिन थ्रो का हो गया, हैमर थ्रो का हो गया, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप, ट्रैक की रेसेस हो गई, 100 मीटर 200 मीटर हर्डल्स हो गई है। ऐसे ही ग्राउंड है, फुटबॉल का है, बास्केटबॉल का है, आपका हैंडबॉल का है, कबड्डी का है, वॉलीबॉल का है। सो ये सब के सब ग्राउंड जो है कौन करता है, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। जिस कमेटी में ग्राउंड को लेकर लोगों को असाइन किया गया है और जिनके पास इक्विपमेंट अरेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही ग्राउंड की मार्किंग और ट्रैक के फील्ड के स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे, राइट। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज what is the formula for calculating the number of matches in single league tournament? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सिंगल लीग टूर्नामेंट में नॉकआउट, सिंगल लीग टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस को काउंट कैसे करते हैं। तो हम सब जानते हैं सिंगल लीग का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई टू। n इज नंबर ऑफ टीम, तो n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई टू इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मैचेस इन सिंगल लीग टूर्नामेंट। ये ध्यान रखेंगे, सिंगल लीग टूर्नामेंट के फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मैचेस काउंट करने के लिए n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैचेस टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन टूर्नामेंट अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंगल लीग टूर्नामेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मैचेस फॉर डबल लीग। डबल लीग में क्या होगा, एक टीम सेकंड टीम से 2 बार मैच खेलेगी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा डबल लीग में n इंटू n माइनस वन। सिंगल लीग टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, सिंगल लीग टूर्नामेंट में मैचेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई टू। बट फॉर डबल लीग टूर्नामेंट, अगर टूर्नामेंट डबल लीग है यानी कि एक टीम दूसरी टीम से 2 बार मैच खेल रही है, तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा मैचेस के लिए n इंटू n माइनस वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many buys are given if the number of teams are 15 in knockout tournament? knockout tournament में 15 टीम्स हैं, तो नंबर ऑफ बाइज क्या रहेंगी। तो नंबर ऑफ बाइज का फॉर्मूला क्या है, 2 की रेज टू पावर स्मॉल n माइनस कैपिटल n, एंड रेज टू पावर कैपिटल N इज नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेटिंग टीम। तो क्वेश्चन में क्या है, 15 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ बाइज। तो 2 की रेज टू पावर n माइनस 15, 2 के पावर n कितना होगा, 4, 2 2 4 2 8 to 16 minus 15 is equal to 1 by. If there are number of teams are 15, the number of byes remaining all the time in knockout tournament is 1. 2 की रेज टू पावर 4 minus 15, 16 minus 15 is equal to 1, right? Next thing you have question in the form of fill in the blanks. So first is the second bye is given to the dash team of upper half in knockout tournament. टीम की बाइज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, 4 बाइज नॉकआउट टूर्नामेंट में। फर्स्ट बाय इज फिक्स्ड फॉर लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, एंड सेकंड बाय इज फिक्स्ड फॉर फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, एंड थर्ड इज फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, एंड फोर्थ इज फॉर लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ। क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड बाय किसको मिलती है, हमेशा फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, राइट। नेक्स्ट इज टेबुलर मेथड इज यूज्ड फॉर द फिक्सचर इन डैश टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट। देखिए आपके सिलेबस में हम लोग 2 डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट इज साइक्लिक मेथड
एंड थर्ड इज स्टेयरकेस मेथड। सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग लीग टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के दो फॉर्मूले होते हैं जो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट इज साइक्लिक मेथड, सेकंड इज स्टेयरकेस मेथड। बट एक यूनिवर्सल सोसाइटी में थर्ड होता है टेबुलर मेथड, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना कि टेबुलर मेथड से कोई होता नहीं है, टेबुलर मेथड एग्जिस्ट करता है, हमारे सिलेबस में नहीं है, राइट। टेबुलर मेथड इज यूज फॉर द प्रिपेयरिंग फिक्चर फॉर लीग टूर्नामेंट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash means the activities which are performed within the campus of an institute। तो within walls कौन सा होता है? Intramurals। Whenever tournament organized between the same institute of teams, +1 A versus +1 B of APS, then the tournament is intramural, right? जब within wall में दोनों competitors same boundary wall से हैं, that is intramurals। Next is dash is also known as also called inter-school competitions। Inter-school mean to say Agarsen versus Gita Niketan, Agarsen versus DAV, Agarsen versus Wisdom School, Agarsen versus Gurukul, so Gurukul versus Gita Niketan। Inter-school competition is known as extramurals, out of school boundaries, जहाँ पे दो टीम सेम पॉलिटिकल बाउंड्री से नहीं है, that is extramurals, right? तो आंसर इज extramurals। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ बाय इज गिवन टू द डैश टीम ऑफ अपर हाफ इन नॉकआउट। तो फोर्थ बाय किसको मिलती है? हमेशा लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ। आंसर इज लास्ट टीम। नेक्स्ट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैचेस इन सिंगल लीग टूर्नामेंट इज डैश। ये क्वेश्चन सेम पहले डिस्कस कर चुके हैं फिंगर मैच में। तो सिंगल लीग टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस n into n-1 डिवाइड बाय 2। सेम क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लीग टूर्नामेंट इज आल्सो कॉल्ड एज बर्जर सिस्टम। यस, लीग टूर्नामेंट को बर्जर सिस्टम भी कहते हैं। 2016 में ये सीबीएसई क्वेश्चन में भी था। और अभी जो ये जीके के बेस्ड जो टीवी में लाइव प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पूछा गया था बजट टूर्नामेंट इज नोन एज ए लीग टूर्नामेंट। तो ये ट्रू है, गलत नहीं है, स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट इज नॉकआउट टूर्नामेंट आर लेस एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू अदर फॉर्म्स ऑफ टूर्नामेंट। तो ये क्या है? ये भी ट्रू है। नॉकआउट टूर्नामेंट में लूजर टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, नंबर ऑफ मैचेस कम होते हैं, तो ग्राउंड कम चाहिए, इक्विपमेंट कम चाहिए, टाइम कम है, टीम कम देर तक बात अपने पास रुकेगी, ऑफिशियल्स कम चाहिए, तो नेचुरली है कि ये कम लेस एक्सपेंसिव रहता है अदर देन अदर टूर्नामेंट्स। लीग टूर्नामेंट में 15 टीम्स हैं, तो कितने मैच होंगे, राइट। और अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में 15 में कितने मैच होंगे? 15 माइनस 1 14 मैचेस हो रहे हैं, तो 14 मैच में कितना एक्सपेंसिव हो सकता है? आप कंपेरिजन कर सकते हैं। अगर 15 टीम को अगर लीग टूर्नामेंट में करा जाए तो 15 × 14 डिवाइड बाय 2 कितने मैचेस होंगे? कितनी टाइम तक टीम हमारे पास रुकेंगे? नंबर ऑफ ग्राउंड ज़्यादा चाहिए, नंबर ऑफ ऑफिशियल ज़्यादा चाहिए, उनका डे बोर्डिंग, रहना खाना, अकोमोडेशन, डाइट, मील वो चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा चाहिए, राइट। ज़्यादा टाइम तक ग्राउंड से एंगेज रहेंगे तो उनके भी ग्राउंड चार्जेस हो सकते हैं, टूर्नामेंट चार्जेस हो सकते हैं, इक्विपमेंट चाहिए आपके पास, ठीक है ना, इस तरह चीज़ें होती हैं। तो जो नॉकआउट टूर्नामेंट इज क्वाइट लेस एक्सपेंसिव इन द कंपैरिजन ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ टूर्नामेंट्स। ट्रू है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज इन डबल लीग टूर्नामेंट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैचेस n into n-1 डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 कब होता है? जब सिंगल लीग होता है। क्वेश्चन क्या है? डबल लीग टूर्नामेंट के लिए n into n-1 डिवाइड बाय 2 फॉर्मूला नहीं है। तो क्या है स्टेटमेंट? ये फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट। नेक्स्ट इज in special seeding the seeded player or teams cannot participate directly in the quarter final or semi final। ये false statement है। सीडिंग में हम दोनों के अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप को इंटरचेंज करते हैं। स्पेशल सीडिंग में या टीम की है तो टीम, और अगर प्लेयर है, इंडिविजुअल प्लेयर है तो प्लेयर, ही और शी कैन प्ले और पार्टिसिपेट डायरेक्टली टू द सेमीफाइनल। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, वो कर सकता है, ये कह रहे नहीं कर सकता, तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स हो गई। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट वन एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ द 19 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन नॉकआउट टूर्नामेंट? ऑप्शन है 12, 13, 14, 15। अगर 19 टीम्स हैं नॉकआउट में तो नंबर ऑफ बाइज कैसे रहेंगी?
32 minus 19, यानी कि 13 is the right answer. Next is how many methods can be used for preparing fixture in league tournament. तो देखिए अब वो पहले बात कर चुके हैं how many methods for preparing fixture for league tournament. तो as per syllabus you have 2 methods, but at practical session we have 3 methods. First is cyclic method, second is tabular में आपका staircase method syllabus के according, and third is tabular method. तो यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग आंसर 2 इज राइट, प्रैक्टिकली आंसर शुड बी 3. नेक्स्ट इज टूर्नामेंट्स आर हेल्पफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज, सिलेक्शन ऑफ प्लेयर, स्पोर्ट्स टीम, ऑल ऑफ द अबव. तो टूर्नामेंट इज हेल्पफुल फॉर सिलेक्शन ऑफ प्लेयर या टीम. आप टूर्नामेंट खेलते हैं तो सिलेक्टर्स जो होते हैं उनका आपके परफॉर्मेंस को देख के सिलेक्शन हो सकती है. सोशल स्किल्स डेवलपमेंट होती है, हम एक दूसरे इंटरचेंज करते हैं अपने व्यूज़ को, उनकी बातों को सीखते हैं, उनके साथ रहना सीखते हैं, इंडिपेंडेंट होना सीखते हैं. उसके बाद आपकी जो है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इनहेंस होती है. तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए सभी ठीक है, एंड राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. हाउ मेनी टीम्स विल बी प्लेस्ड इन थर्ड क्वार्टर इफ 31 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन नॉकआउट टूर्नामेंट. देखिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूं, आपको सॉल्व कर दो. Total number of teams 31. क्वार्टर में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्वार्टर में इसको 31 डिवाइड बाय 4. तो 4 into से 7 फर्स्ट क्वार्टर, 7 सेकंड क्वार्टर, 7 थर्ड क्वार्टर, 7 फोर्थ क्वार्टर. राइट, 7 4 जा 28 टीम्स को आपकी असाइन हो गई. तो 31 माइनस 28 इज 3. Remaining teams will be allocated from first quarter. 7 plus 1 8. 7 plus 1 8. 7 1 plus 8. So 8 3 are 24 plus 7 31. तो थर्ड क्वार्टर में कितनी होंगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू 8. से डिवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग टीम्स हैं क्वार्टर में वो 1 by 1 अपर हाफ से फर्स्ट क्वार्टर से ऐड होना शुरू हो जाएंगे. राइट, अगर ये 32 होता तो सिंपल था 8 हो जाती. अगर 33 होता तो यहाँ पे माइनर थी, बाकी में 8 आती. राइट, तो थर्ड क्वार्टर का क्वेश्चन क्या आपके पास, हाउ मेनी टीम्स विल बी प्लेस्ड इन थर्ड क्वार्टर इफ द टोटल नंबर ऑफ टीम आर 31. तो थर्ड क्वार्टर में कितनी आएंगी 8. ये इज द राइट आंसर. से सी ऑप्शन इज करेक्ट. Next question is intramurals are significant for first option is physical development, mental development, social development and all the above. तो टूर्नामेंट्स चाहे intramurals हो, within ball हो चाहे out of the boundary हो, ये तीनों चीजें जो डेवलप होती ही है, तो तीनों चीजें इसका ऑब्जेक्टिव रहती है. तो तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट है and the right answer is all the above. D option is correct. Which sports? Next question is which sports competition is organized within the school? The school mean to say within the boundary. Within school कौन से होते हैं intramurals. Right, so intramurals are organized within the school. ठीक है. Next question is which of one of the following methods is not used for preparing fixture in league or round robin tournament. League tournament को round robin tournament भी कहते हैं. Both are synonyms. Same tournament is there. फर्स्ट इज स्टेयरकेस होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा. साइक्लिंग मेथड भी होता है, ये भी नहीं होगा. थर्ड इज कॉम्बिनेशन मेथड. फोर्थ इज टेबुलर मेथड. टेबुलर मेथड भी होता है. तो आंसर इज कॉम्बिनेशन मेथड. कॉम्बिनेशन मेथड इज नॉट अ मेथड फॉर प्रिपेयरिंग फिक्सचर फॉर द लीग टूर्नामेंट. राइट, कॉम्बिनेशन है ये. तो उसमें आएगा ये नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट और लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट. तो ये आंसर ठीक है.
अदरवाइज इच ऑप्शन में सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. कॉम्बिनेशन मेथड इज नॉट द मेथड फॉर लीग टूर्नामेंट. नेक्स्ट इज विच वन टूर्नामेंट स्ट्रॉन्ग टीम्स मे हैव द पॉसिबिलिटी टू बी एलिमिनेटेड इन द प्रीलिमिनरी राउंड्स. फर्स्ट राउंड में एलिमिनेशन सबसे पहले किस टूर्नामेंट में होता है? लीग टूर्नामेंट में होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट में होता है. ऑब्वियसली नॉकआउट टूर्नामेंट में एलिमिनेशन होता है. तो एलिमिनेशन वर्ड आते ही अंडरस्टूड है कि किसकी बात हो रही है? नॉकआउट टूर्नामेंट की बात हो रही है, राइट. लीग टूर्नामेंट कभी भी एलिमिनेशन नहीं होता, वहाँ रैंकिंग जनरेट होती है. तो राइट आंसर इज बी. नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 29 अगस्त. इट्स अ बर्थडे ऑफ मेजर ध्यानचंद. इसी दिन पे आपके नेशनल अवार्ड जो है, आपका अर्जुन अवार्ड, आपका द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल अवार्ड, ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एट द प्लेस ऑफ राष्ट्रपति भवन, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाउस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेबुलर मेथड इज यूज्ड फॉर फिक्सचर इन. ऑब्वियसली कवर कर चुके इस बात को. तो टेबुलर मेथड इज द पार्ट ऑफ लीग टूर्नामेंट, राइट. तो आज हमने ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व किया है. आई एम श्योर कि आपको कहीं कुछ हेल्प नहीं होगी. अगर आपके आंसर में और मेरे आंसर में कोई क्लैश है, प्लीज मेक इट क्लियर थ्रू योर व्हाट्सएप ग्रुप, राइट. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.